2026 के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ये रेड अलर्ट है, बैगनी नीला हरा भी नहीं, रेड अलर्ट, बादल ही फटेगा। इसलिए हफ्ते में 30, एक सप्ताह में 30, आप कसम खा लो, एक सप्ताह में 30, एक महीना में 100 आर्टिकल लिखना है। और 100 से 99 हो तो अगले दिन और 2-3 लिखो। और एक सप्ताह में जो 30 लिखोगे, इसमें से 2 या 3 आर्टिकल जो तुमको लगता है कि बहुत सुंदर है, उसकी कॉपी हमारे पास छोड़ो टिक करके कि सर इसको आप चेक करिए। फिर हम तुमको नंबर देंगे, इसमें अंक देंगे। उसके बाद अगले सप्ताह में फिर जो तुमको 3 आंसर लगे उसको मेरे पास लाओ। फिर हम तुमको अंक भी देंगे और रिमार्क भी देंगे कि क्यों अच्छा है, क्यों खराब है। अब राइटिंग में सुधार होगा। और लिखते समय कॉम्बिनेशन क्या बना के चलना है। यूपीएससी में या पीसीएस में जनरली इसमें ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम है। 40 प्रकार के सवाल आते हैं। हिंदी में उसके आशय थोड़े अलग हो सकते हैं, अंग्रेजी में मीनिंग वही निकाल लेते हैं लोग। उसके आशय का मतलब जैसे कहा जाए कमेंट, जिसका कहा जाए एनालाइज, एनालिसिस, जैसे कहा जाए रिव्यू, जैसे कहा जाए डिस्कस, कुछ समझ में आया ना। क्वेश्चन के लास्ट में कमेंट रहेगा, एनालिसिस रहेगा, समीक्षात्मक आलोचना हो सकता है, समीक्षात्मक विश्लेषण हो सकता है, आलोचनात्मक परीक्षण हो सकता है, एग्जामिन वर्ड भी रहता है। ऐसे डिस्कस, रिव्यू ऐसे लिखे रहते हैं। इसको बिना ध्यान दिए अगर आंसर लिख रहे हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। हर किसी के अलग मायने हैं। तो जब भी आंसर लिखें, आप पहले आंसर किस आधार पे लिखें। पहले आंसर लिखें कि सारे आंसर स्टेटमेंट कल्चर का पकड़िए, कि हम सारे आंसर लिखेंगे स्टेटमेंट कल्चर का। स्टेटमेंट कल्चर का आपने 30-40 आंसर लिख लिया, भाई एक वीक में 30 लिख रहे हैं तो लिख ही डाले हैं। अब आपने कहा कि जो रिव्यू टाइप के हैं उस पर काम करेंगे। अब आपने कमेंट लेके आएंगे तो हमारे पास आए तो हमने कहा कमेंट में कंक्लूजन नहीं होता है। आपने कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन हटवा दिया, सुधार हुआ। आप डिस्कस लेके आए, 30 क्वेश्चन डिस्कस पे लिखे, 3 लेके हमारे पास आए। हमने कहा डिस्कस में भी यार कंक्लूजन नहीं होता, चक्कर मत पड़ो। अब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कमेंट लिखेंगे तो कंक्लूजन नहीं देना है, डिस्कस लिखेंगे तो कंक्लूजन नहीं देना है। एग्जामिन अगर करना है तो आपने जो परीक्षण में आया वो छोड़ दिया वहीं पे। जैसे किसी ने कहा ये क्या है, हमने कहा कुर्सी है। हमारे परीक्षण में आया कि ये कुर्सी है, हमें कुर्सी का उपयोग नहीं पूछा गया तो हम ये नहीं बताएंगे बैठने के काम आती है, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हमसे सिर्फ ये पूछा गया कि क्या है, हमने कहा कुर्सी है। अब लड़का क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है कि कुर्सी है जो बैठने के काम आता है। पूछा है तुमसे? तो जब एक चीज पर लंबे समय तक यात्रा करेंगे तब आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर अगला लिया, अगला लिया। इंग्लिश में अगर इसको हम बात, जैसे 40 प्रकार का, अभी तो बताना ही रह गया, जैसे प्रॉफिट है,
लॉस है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। अब कई लोग सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को एक ही समझ के लिख देते हैं। पूछ रहा है इंपॉर्टेंस, बता रहे हैं सिग्निफिकेंस। मेरिट डिमेरिट है, गुण दोष हैं, सब तरीके के सवाल आते हैं। और ये जो 40 प्रकार में से कम 20 प्रकार भी अगर आप समझ जाएंगे तो यूपीएससी में कम से कम ये वाली गलती नहीं करेंगे। तो एक एक पकड़ो। अब आप लोग आंसर लिखते हो, यही नहीं पता चलता कि आप समीक्षा करने निकले हो कि विशेषता बताने निकले हो कि कमेंट करने निकले। कुछ भी रेले पड़े हैं, कुछ भी जो मर्जी आ रहा। पहले कमेंट पकड़ो। कमेंट में कंक्लूजन नहीं देना, सीधे कमेंट करो। कमेंट में पृष्ठभूमि भी नहीं बनानी है, सीधे बात कहो। आप हमारे पास आए, हमने कहा क्या बात है बताओ। सर वो क्या था, मैं इधर से गुजर रहा था। नहीं तुम सिर्फ बात बताओ। इधर से गुजर रहा था, उधर पृष्ठभूमि की कोई जरूरत नहीं, बात बताओ। बोले सर मुझे ये चार्जर चाहिए। हमने कहा ले जाओ। अब आप कमेंट लिख रहे हैं, उसमें पृष्ठभूमि डाल रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं। नहीं चलेगा ये। और चला रहे हैं आप, और ऐसे आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो आज से कान पकड़ लीजिए, अभी घर जाकर के ना, ये तुम्हारी पढ़ाई का सबसे बेस्ट मॉडल होगा। तुम्हारी राइटिंग जब करते हो, सबसे बेस्ट मॉडल है सिविल सर्विसेज के लिए। सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा और बेस्ट मॉडल राइटिंग है। अगर आप कहते हैं कि सोने के लिए इतना घंटा चाहिए, कोचिंग के लिए इतना घंटा चाहिए, तो लिखने के लिए भी इतना घंटा निकालना पड़ेगा। अगर आप लिखने को, आपने कहा करंट अफेयर्स हम इतनी देर पढ़ते हैं, अखबार इतनी देर पढ़ते हैं, कोचिंग इतने बजे से इतने बजे होती, सोते हम इतने बजे, उठते हम इतने। अरे लिखते कब हो तुम? लिखते तो हो ही नहीं, लिखने का तो कोई टाइम टेबल ही नहीं तुम्हारा। अभी आप लोग नाजुक हैं, तो लिखने का और पढ़ने का कॉम्बिनेशन में, है ना, 70-30 का रेशियो रखिए। 70% पढ़िए, 30% लिखिए। टाइम बता रहे, टाइम मैनेजमेंट। धीरे धीरे पढ़ाई जब बढ़ती चली जाएगी तो 60 और 40 का रेशियो रखिए, और इस 60 और 40 का रेशियो एग्जाम तक बरकरार रखिए। और जब मुख्य परीक्षा आ जाए तो उसको उलट दीजिए, 40 पढ़िए, 60 लिखिए।